मालॉर्ड हनीफ ने महज एक कागज के टुकड़े पर 3 बार तलाक लिखकर सारा को तलाक दिया। तो फिल्म आई है सारा खान केस, जो कि मैंने देखी है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बनाई गई है, जिसमें मजहबी बातों को भी बताया गया है। स्पेशली ये बात कि जो आजकल चार निकाह को लेकर बहुत ज्यादा आम चीज समझी जाती है और चार निकाह किए भी जाते हैं, लेकिन उनकी एक खास वजूहात है कि किस वजह से निकाह करना चाहिए। ये सारी तफसील बताई गई है इस फिल्म में। तो मुझे कैसी लगी है ये फिल्म, और थोड़ा बात कर लेते हैं। वेल, इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रजनीश दुग्गल और उनके साथ पूनम दुबे हैं, और फिल्म के राइटर और डायरेक्टर स्वाति चौहान एंड करण राजदार हैं। और फिल्म की स्टोरी की बात करें तो सारा, जो कि अजरबैजान की रहने वाली होती हैं, और उनकी मुलाकात वहां पर हनीफ यानी के रजनीश दुग्गल से होती है, और दोनों की को प्यार हो जाता है और फिर इनकी शादी हो जाती है। सारा बेसिकली जो है उसकी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान में हुई होती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है उनकी फैमिली के साथ कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है और अजरबैजान में वो शिफ्ट हो जाते हैं, बाकू में रहते हैं, और वहां पर उनकी मुलाकात हनीफ से हो जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं, और फिर वहीं पर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जो हनीफ है वो बड़ा नैरो माइंडेड इंसान दिखाया है, और सारा जो कि अजरबैजान में रहती है और एक ओपन माइंडेड लड़की है, और एक मॉडल भी होती है जो कि बहुत मॉडर्न दिखाई गई है। और फिर उसके बाद जब इसकी शादी होती है तो हनीफ चाहता है कि वो एक मजहबी तौर तरीके को अपनाए और एक अच्छी हाउसवाइफ की जिंदगी गुजारे, और सिर्फ एक रिलीजियस औरत की तरह ही जिंदगी गुजारे। और सारा वैसा ही करती है जैसे जैसे हनीफ उसे कहता है करने के लिए। सारा वही कुछ करती है ताकि उसकी मैरिज लाइफ जो है वो अच्छी गुजरे, और इसी तरह से सारा के 4 बच्चे हो जाते हैं, 2 उसके 3 बेटे और 1 बेटी है। एक दिन सारा जब घर से जाती है और फिर जब वो वापस घर आती है, सारा अपनी बेटी को साथ लेकर जाती है। जब घर आती है तो ना उसके तीनों बेटे घर होते हैं, ना ही शौहर घर होता है। वो ढूंढती है अपने बच्चों को, लेकिन घर पे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर सारा जब अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो उसका नंबर भी ऑफ आता है, और वो परेशान हो जाती है ये सोचते हुए कि क्या हुआ है कि सारे ही घर से गायब हो गए हैं। और फिर उसे एक रूम में एक लेटर मिलता है जिसपे डाइवोर्स मेंशन होती है, और फिर वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। वो सबके पास जाती है, लेकिन वो इस तलाक को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो ये सोचती है कि मुझे इस तलाक की वजह बताई जाए, जो कि उसका हक है, और उसे इस वजह का नहीं पता। लेकिन जो हनीफ है वो पहले से ही प्लान कर लेता है, उसे किसी न किसी तरह से हक महर भी दे देता है, और उसे कुछ पता ही नहीं होता कि हनीफ मेरे साथ कर क्या रहा है। और इसी तरह दोनों का जो केस है, ये एक फैमिली कोर्ट ड्रामा मूवी भी कह सकते हैं, जो कि क्राइम फैमिली कोर्ट ड्रामा मूवी है। और फिर केस जो है वो अदालत में पहुंच जाता है, जहां पर दोनों की बातें सुनी जाती हैं। लेकिन जो है हनीफ किसी भी कीमत पर सारा को रखना नहीं चाहता, और जब कोर्ट में इस चीज को पूछा जाता है कि वजह क्या है, क्योंकि सारा ये वजह पूछना चाहती है, और वहां पर एक ऐसी बात बताई जाती है कि जिसकी वजह से हनीफ सारा को तलाक देना चाहता है। वो ये कि वो सारा जो है वो मजीद बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। उसका ये ख्याल है कि ये 4 बच्चे हैं तो उन्हीं की जिंदगी अच्छे से गुजारी जाए, और इसी वजह से जो है हनीफ है वो चाहता है कि और ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। और यही एक मुद्दा उठाया है, क्योंकि हनीफ कहता है कि शरा के मुताबिक वो अपनी बीवी से कुछ भी करवा सकता है, कर सकता है, लेकिन सारा ऐसा नहीं करती। और यही वजह होती है कि इसमें मजहबी बातों को भी उछाला गया है और बताया गया है, और इसी वजह से हनीफ जो है वो सेकंड मैरिज भी करना चाहता है। लेकिन इसमें सारा ये भी नहीं चाहती कि हनीफ शादी करे, लेकिन वो अपने मजहब की बात को करता है, और वो ये कहता है कि उसके मजहब में उसे 4 शादियों की इजाजत है, तो फिर सेकंड मैरिज की क्यों नहीं। लेकिन वो 4 शादियां क्यों की करने की क्या इजाजत क्यों दी गई है, वो सारा कुछ इस फिल्म में बताया गया है।
कि 4 शादियां करना हर मर्द पर लागू नहीं या हर मर्द को इजाजत नहीं है, लेकिन उनकी भी कुछ शराइत हैं जो कि आजकल मर्द ये बात नहीं सोचते और वो 4 शादियों के लिए अपनी वाइफ को प्रेशराइज करते हैं। और फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि बहुत सारी वुमेन्स जो हैं वो डिस्कस करती हैं इस केस के बाद। जब फिल्म है ये तो जाहिर सी बात है, और फिल्म में दिखाया गया है कि जब सारा केस का जो है सोशल मीडिया पर इस केस को की बात होती है तो सबको पता चलता है और फिर वुमेन्स जो हैं वो आपस में डिस्कस करती हैं इस केस को, क्योंकि कोर्ट जो है वो हनीफ को सेकंड मैरिज की इजाजत नहीं देता। और इसी बात से सारी लड़कियां औरतें जो हैं वो खुश भी होती हैं कि जिस तरह से हनीफ को मना किया गया है सेकंड मैरिज से, इस मैरिज को टोटली बंद करना चाहिए। क्योंकि सेकंड मैरिज वो उनका यही कहना है कि वो डरती रहती हैं, हर रोज ये सोचती हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो एक सेकंड मैरिज करके घर ना आ जाएं, वो यही सोचती रहती हैं। और यही बताया गया है कि इस्लाम में निकाह जो सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज या फोर्थ मैरिज है उसकी कुछ शराइत और कुछ वजूहात हैं, लेकिन वो हर कोई शायद इस बात को नहीं समझता। और क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि आप किसी बेवा से शादी कर सकते हो, आप किसी के पास सहारा नहीं है तो उसे सहारा दे सकते हो, किसी यतीम से शादी कर सकते हो, उसकी कुछ वजूहात इस तरह की बताई गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपकी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन आपको किसी और से प्यार हो गया है बिला वजह तो आप उसके साथ शादी कर सकते हो, ऐसा कतई नहीं है। इस तरह की कुछ वजूहात, कुछ शराइत जो हैं वो इस्लाम में दी गई हैं जिनकी बिना पर शादी अलाउ है, अदरवाइज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और स्पेशली जिस तरह से जज ने अपना फैसला इसमें सारा के हक में दिया है और सुनाया है वो बहुत अच्छा है। और ये एक फैमिली मूवी है, मुझे लगता है कि ये हर किसी को मूवी देखनी चाहिए। और जिस तरह से कि आजकल हमारे माशरे में ये चीज बहुत आम हो गई है, शादी करके कहते हैं कि वाइफ ने परमिशन दे दी थी, और हालांकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको देखें, बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि शादी कर लेते हैं और फिर उनका जो जिससे वो शादी करते हैं उनको देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि इसके साथ सेकंड मैरिज अलाउ होनी चाहिए थी। खैर, हर एक की पर्सनल लाइफ है, हम कुछ नहीं कह सकते, बट इस फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरह से इस फिल्म में बहुत सारी मजहबी बातों को बताया गया सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज को लेकर कि किस तरह से परमिशन होनी चाहिए और किस तरह से नहीं होनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ। अगर किसी को बुरी लगी है तो प्लीज माजरत। और मुझे तो फिल्म अच्छी लगी है, हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए और जितने भी स्टार कास्ट इसमें शामिल हैं सब ने बहुत ही अच्छा काम किया, स्पेशली आराधना शर्मा जो वकील उनकी इसमें पूनम की वकील थी, उन्होंने बहुत अच्छा अपने किरदार को निभाया। उनकी सारी हर एक की जो थी पूरी ये एक मजहबी जो थी वो फिल्म थी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी? एक अच्छा कंटेंट, एक पावरफुल कंटेंट था और आजकल जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है ये उसी टाइप की फिल्म थी, तो मुझे तो फिल्म अच्छी लगी। तो मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो आप क्या कहते हैं कमेंट में बोल सकते हैं। तो इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाजत, अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊंगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।